हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट और उसके बाद इसका एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है ना। अभी हम क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं U इज ए यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। तो हम U को क्या कंसीडर किए हैं, एक यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। अब इसका एक सबसेट है, इसका एक सबसेट हम कंसीडर कर रहे हैं। सबसेट क्या है, A। अभी A का A क्या ले रहे हैं, इज अ सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स नॉट डिविजर ऑफ 42। अभी 42 का जो डिविजर है वो छोड़ के बाकी सब जो प्राइम नंबर है उनका सेट हो रहा है A, ठीक है ना। अभी हमको क्या करना है, हमको इसको थोड़ा डिनोट करना है। A को हम सिंबॉलिकली कैसे लिख सकते हैं, X इसका एक मेंबर है, कॉलन देंगे X बिलोंग्स टू U के अंदर रह रहा है X यूनिवर्सल सेट के अंदर, एंड और क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि X इज नॉट अ डिविजर ऑफ 42। अभी 42 का डिविजर क्या होता है, 2 होता है, 3 होता है, 7 होता है, जो प्राइम फैक्टर्स है 42 का 2, 3, 7 ये है प्राइम डिविजर्स। तो अभी हम क्या ले रहे हैं, 2 जो है वो मेंबर क्या इसमें रह रहा है, 2 जो है वो क्या A में रह रहा है, नहीं रह रहा है, क्योंकि बोला है नॉट द डिविजर ऑफ 42। 2 नहीं ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते हैं। और हमारा क्या आ गया 7 क्या ले सकते हैं। तो 7, 3 और 2 ये तीनों मेंबर क्या है, जो कि प्राइम नंबर है पर A में नहीं है। तो 2, 3, 7 ये जो सेट है प्राइम नंबर्स का यूनिवर्सल सेट के अंदर है, 2, 3, 7 यूनिवर्सल सेट के अंदर है। ये एक क्या बोलते हैं, ये सेट जो है ये सेट A में नहीं है, इसको हम बोलते हैं A कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं, A कॉम्प्लीमेंट विद रेस्पेक्ट टू A यूनिवर्सल सेट U, ठीक है ना। इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट ऐसे नहीं लिखते, और इसको लिखेंगे, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A विद WRT लिख देते हैं, WRT विद रेस्पेक्ट टू U यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना। तो हमको यूनिवर्सल सेट में कौन सा चीज आएगा, यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट में कौन सा चीज आएगा, कॉम्प्लीमेंट में वही चीज आएगा जो A में नहीं है। यूनिवर्सल सेट का A को छोड़ के बाकी जो पोर्शन है उसको बोलते हैं, ये उस यूनिवर्सल सेट का ये 3 एलिमेंट छोड़ के बाकी सब एलिमेंट A में है। तो एक यूनिवर्सल सेट से A को हटा के बाकी जितना एलिमेंट है वो होगा कॉम्प्लीमेंट। इसीलिए यूनिवर्सल सेट के रेस्पेक्ट में बोला हूं, यूनिवर्सल सेट अगर चेंज कर देंगे तो फिर इसका कॉम्प्लीमेंट भी चेंज हो जाएगा। क्यों नहीं, यूनिवर्सल सेट अगर सेट ऑफ प्राइम नंबर्स दिया हुआ है, ये अगर सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स हो गया तो फिर और A कॉम्प्लीमेंट ये नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ ये प्राइम नंबर्स बोला है डिविजर ऑफ 42, ठीक है ना। तो प्राइम नंबर सिर्फ जाएगा, बाकी नेचुरल नंबर बहुत सारा है वो इनफाइनाइट हो गए, वो A कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। क्योंकि यूनिवर्सल सेट हम सेट ऑफ प्राइम नंबर दिए हैं तो उसके रेस्पेक्ट में ही आपका A कॉम्प्लीमेंट आएगा। A का रेस्पेक्ट में ये कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट का रेस्पेक्ट में। हम इसको डिनोट कैसे करेंगे, ये A कॉम्प्लीमेंट को, A कॉम्प्लीमेंट में एक सेट एलिमेंट है X क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में तो रहेगा, एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू A, मतलब X A में किसी भी हालत में नहीं रहेगा, तब वो A कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट बनेगा। सिंपल है, X इसका A कॉम्प्लीमेंट का एक एलिमेंट है, ये क्या होगा, ये यूनिवर्सल सेट का एक मेंबर होगा, बट ये A का किसी भी हालत में एक मेंबर नहीं होगा। X डज नॉट बिलोंग्स टू A। चलिए इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ, लेट U बी द यूनिवर्सल सेट एंड A इज ए सबसेट ऑफ U, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ U which are not elements of A. We write A complement to denote complement of A with respect to U. तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यूनिवर्सल सेट U है, उसका सबसेट क्या है, उसका सबसेट है A। अभी एक सेट हो रहा है जिस सेट में A में जो एलिमेंट्स है वो छोड़ के बाकी जो एलिमेंट्स है,
ठीक है ना। यू का बाकी जो एलिमेंट्स है उसको हम बोल रहे हैं कॉम्प्लीमेंट, किसका, ए का, किसका रेस्पेक्ट में, यू का रेस्पेक्ट में। यहाँ बोल रहे थे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट एलिमेंट्स ऑफ ए। मतलब यूनिवर्सल सेट में ए का जितना एलिमेंट्स है वो छोड़ के बाकी जो एलिमेंट्स है उनको हम बोल रहे हैं कॉम्प्लीमेंट। इसको सिंबलिकली कैसे लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिखते हैं। इसका एक एलिमेंट्स एक्स है, एक्स यूनिवर्सल सेट में रह रहा है पर एक्स ए में नहीं रहेगा। एकदम बेसिकली बोलना है तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट से ए को अगर माइनस कर देंगे, एक यूनिवर्सल सेट यू है, सपोज यूनिवर्सल सेट है यू, ये सपोज यूनिवर्सल सेट है, इसमें ए एक सेट है, वेन डायग्राम दिखा रहा हूँ। तो ये अगर यूनिवर्सल सेट से माइनस कर दूं तो बाकी जो है वो हो गया इसका आपका, ये जो मैं शेड कर रहा हूँ ये हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट। बाकी ए छोड़ के बाकी जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं तो बहुत आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे फटाक से एक एग्जाम्पल करके कराते हैं, चलिए। एग्जाम्पल कैसे करेंगे, सपोज हम एक सेट लिए हैं, कौन सा सेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 10। ठीक है ना। तो ये हम पकड़े यूनिवर्सल सेट। अभी ए एक सेट पकड़ रहे हैं, ए सेट क्या ऑड नंबर्स ले लेते हैं, 3 5 7 9। ये क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल नंबर्स, ऑल ऑड नंबर्स। इसमें जो सेट है उसका ऑड नंबर्स का हम एक सेट कंसिडर कर लिए ए। अभी इसका ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें ए में जो एलिमेंट्स है वो छोड़ के बाकी एलिमेंट्स होगा ए कॉम्प्लीमेंट में। तो इसमें कौन सा एलिमेंट्स आएगा, तो फिर आएगा 2 4 6 8 10। ये हो गया हमारा इसका कॉम्प्लीमेंट। निकालना बहुत आसान है, छोड़ा नहीं ना, 2 4 6 8 और 10। ये 1 3 5 7 ये ऑड नंबर्स है, ये तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, इवन नंबर्स हो गया। इस ए सेट को यहाँ से माइनस कर देने से जो निकलता है वही हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट। अभी सपोज हम लेते हैं क्लास 11 का, अगर क्लास 11 का सब स्टूडेंट यूनिवर्सल सेट हुआ और ए हुआ आपका सेट ऑफ और गर्ल्स ऑफ क्लास 11, गर्ल्स ऑफ क्लास 11 अगर ए सेट हुआ तो इसका कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, क्लास 11 का सब गर्ल्स का सेट है, ए यूनिवर्सल सेट है सब क्लास 11 का सब स्टूडेंट का, आपका स्कूल का। तो फिर ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट होगा, ये गर्ल्स हुआ तो फिर ये बॉयज होगा, बॉयज ऑफ क्लास 11। आपका क्लास 11 का जो बॉयज है वो हो गया इसका ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, क्योंकि इस सेट में बॉयज और गर्ल्स दोनों हैं। आप गर्ल्स का सेट लिए हैं ए, तो फिर बॉयज का सेट होगा ए कॉम्प्लीमेंट। अभी यहाँ पे और एक चीज दिखाना है, सपोज हम इसको लिख रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट उसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, ए का कॉम्प्लीमेंट है उसका कॉम्प्लीमेंट। बाय डेफिनेशन इसको कैसे लिखेंगे, देखिए इसमें एक एलिमेंट है एक्स, ठीक है ना, एक्स तो यूनिवर्सल सेट में बिलोंग कर रहा है। अभी देखिए बाय डेफिनेशन हमारा क्या याद रखिएगा, एकदम बेसिक चीज, ए कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन क्या था, एक्स एक एलिमेंट है, एक्स बिलोंग्स टू यू बोले थे एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तब हमारा हो रहा था ए कॉम्प्लीमेंट। तो अभी ये ए कॉम्प्लीमेंट को आप क्या समझ लीजिए, एक सेट है बी, सपोज समझिए बी। ठीक है ना, हम लिख रहे हैं बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, यही लिखेंगे ना। अगर बी हुआ, ये ए का अगर ये डेफिनेशन हुआ, बी का डेफिनेशन क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू यू, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अभी बी के जगह आप क्या लिख लेते हैं, सपोज बी मतलब ए कॉम्प्लीमेंट है, सपोज बी का मतलब है ए कॉम्प्लीमेंट, ए एक अलग एलिमेंट है, यही की जगह हम ए कॉम्प्लीमेंट को बी कंसीडर किए। ठीक है ना, लेट बी इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट। अभी देखिए इसी की जगह आप ये बैठा दीजिए, बी की जगह ए कॉम्प्लीमेंट बैठा दीजिए, तो फिर ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। डेफिनेशन समझ में आया। हमको ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट है उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, इस ए कॉम्प्लीमेंट को बी पकड़ लेते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट को बी। तो अभी हमारा क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट की जगह बी बैठा दिए, तो ये हो गया बी कॉम्प्लीमेंट।
बाय डेफिनेशन ए कॉम्प्लीमेंट का ये डेफिनेशन है, तो बी कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन होगा x बिलोंग्स टू यू एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अभी बी हम क्या कंसीडर किए थे, ए कॉम्प्लीमेंट, तो फिर यहाँ पे लिख दीजिए ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपका डेफिनेशन समझ में आ रहा है। ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट मतलब ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट मतलब इसका वैल्यू आएगा ए। मतलब आप क्या कर रहे हैं, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, ए में जो एलिमेंट्स नहीं है वो है ए कॉम्प्लीमेंट, उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब ए कॉम्प्लीमेंट में जो एलिमेंट्स नहीं है, ए कॉम्प्लीमेंट्स में जो एलिमेंट नहीं है यूनिवर्सल सेट में, वो क्या हो गया, ए ही हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए हमको इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ रहा है। इसको अगर हम बी पकड़ लेते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए, ये ऑड नंबर से इसका क्या आएगा, इवन नंबर्स। तो ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट अगर करेंगे, एक एलिमेंट है, इसको ए कॉम्प्लीमेंट पकड़ रहे हैं, ए का ए कॉम्प्लीमेंट है, इसका फिर कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। मतलब जो मेंबर्स यूनिवर्सल सेट में है जो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, वो क्या है, ए का मेंबर्स है। यूनिवर्सल सेट में ए कॉम्प्लीमेंट में जो मेंबर्स है, वो जो मेंबर्स यूनिवर्सल ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है वो क्या है, ए मेंबर में है। तो बाय डेफिनेशन बोल रहा है ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट मतलब एक्स यूनिवर्सल सेट में रहेगा, बट एंड क्या होगा, एक्स ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं रहेगा। क्यों, ये ए कॉम्प्लीमेंट का मैं फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो फिर ये ए बन जाएगा। ये है बेसिक डेफिनेशन। अभी एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बोला यू एक सेट है यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 और ए एक सेट है 2 3, बी एक सेट है 3 4 5। तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालने बोला। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, 2 3 छोड़ के यूनिवर्सल सेट में जो जो मेंबर रहेगा वो सब आएगा, 1 4 5 और 6। 2 3 को हटा दिए, 1 2 3 4 5 6 है, 1 4 5 6। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी में क्या क्या मेंबर है, 3 4 5, 3 4 5 हटा दीजिए, बाकी कौन आएगा, 1 2 6। आसान है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट निकाल दिए। अभी बोला है इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालने के लिए। इंटरसेक्शन मतलब इनमें कॉमन एलिमेंट क्या क्या है। कॉमन एलिमेंट हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है और 6 आ रहा है, और कोई एलिमेंट आ रहा है, नहीं आ रहा है। चलिए, और तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए। पहले ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। ये यूनियन बी मतलब इन दोनों का सब एलिमेंट्स, 2 3 3 डबल रिपीट नहीं होगा, 4 5, ये है हमारा ए यूनियन बी। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे मतलब ये इसमें इससे माइनस कर देंगे, ये सब एलिमेंट्स यहाँ से हटा देंगे। तो फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, 2 3 4 5 हटा दिए, इसका वैल्यू क्या आया, 1 और 6 आ गया। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी उसका होल कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों सेम है, ठीक है ना। अगर ए और बी यूनिवर्सल सेट का दो सबसेट हुआ, इफ ए एंड बी आर टू सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट यू, देन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। इसको अगर सिंबल उल्टा कर देंगे, सपोज लिख दिए ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये रूल याद रखिएगा। तो फिर ये क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अगर सिंबल यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट, अगर इसका होल कॉम्प्लीमेंट रहा तो फिर यूनियन रहने से इंटरसेक्शन हो जाएगा और इंटरसेक्शन रहने से यूनियन हो जाएगा। ऐसे आसानी से याद रखिएगा। कॉम्प्लीमेंट में अंदर का सिंबल ऑपोजिट हो जाता है। ये तो आपका ऐसे ही प्रूफ हो गया, इसको हम करा रहे हैं अभी। तो अभी हम पूरा एंडिंग में आ गए। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हमको बोला जा रहा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का एकदम लास्ट पोर्शन में है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट इज द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट। सी वाला देखिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट, ए यूनियन बी ले रहे हैं, उसका अगर कॉम्प्लीमेंट करते हैं उसका आंसर क्या आएगा, वो दोनों सेट का ये लिख रहा है इज द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन आएगा। डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से इनको डी मॉर्गन्स लॉ बोला जाता है। ए और बी दो सेट का अगर यूनियन लेंगे, उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो फिर उनका क्या होगा, इंटरसेक्शन, उनका इंडिविजुअल का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन आएगा, ठीक है ना। और ये बोल रहा है अगर ए बी दो सेट का इंटरसेक्शन का हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे, अभी कराएं जो, उसका आंसर क्या आएगा, उनका इंडिविजुअल का कॉम्प्लीमेंट का, मतलब ए का ए कॉम्प्लीमेंट बी का बी कॉम्प्लीमेंट, उनका यूनियन का वैल्यू आएगा,
ठीक है ना, ये है डी मॉर्गन लॉ, ये यही लिखा गया है। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ टू सेट्स इज द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स एंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज द यूनियन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है ना। अब पहला वाला लॉ क्या बोल रहा है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। अगर हम इसको करते हैं थोड़ा सा वेन डायग्राम से, आप सब प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे सपोज एक टू लेते हैं फटाक से, ये लिया मैं एक यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना, इसमें एक सेट है ए, ठीक है ना, तो फिर इसका ए कॉम्प्लीमेंट कहाँ आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट है ये वाला, कौन वाला, बाकी सब ए छोड़ के जितना पोर्शन है वो सब हो गया हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। इसको हम बोल रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट, द टोटल ब्लू पोर्शन यूनिवर्सल सेट का कौन सा वाला छोड़ के, ए जो सेट है उस छोड़ के। तो आप यहाँ से पूरा प्रूफ कीजिए, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट अगर लेते हैं, ए के साथ ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करने से पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाता है, हो गया। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने से कोई कॉमन एलिमेंट है इनका, कुछ नहीं है, तो फिर नल सेट फाई आ गया। ठीक है ना, ये तो ए बी का है, वो डी मॉर्गन्स लॉ है। अभी देखिए ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए। ठीक है ना, ए का अगर कॉम्प्लीमेंट लेके फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लिया जाता है तो फिर ये आता है, मैं आपको पहले समझाया हूँ इस वीडियो में। और हमारा क्या हो रहा है, जो नल सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यूनिवर्सल सेट आएगा, और उसका उल्टा क्या हो रहा है, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट किसका अगेंस्ट में ले रहे हैं, विद रेस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट, तो फिर नल सेट आएगा। क्यों नल सेट आया, कि इसके साथ इसका यूनिवर्सल सेट में जितना मेंबर्स है उसको छोड़ के और कौन सा मेंबर है, कुछ नहीं है, तो फिर फाई आ गया। ठीक है ना, ये एकदम बेसिक है। आप ये भी डी वेन डायग्राम से क्या बोलते हैं, आपका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ जो सेट ऑफ ए सेट, इसका एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है।